पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान के बरसात है, गीता ज्ञान के बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन मैंने धोए, मनोजल तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन मैंने धोए, मनोजल तो प्रभु ज्ञान से होए। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। लेने आए भिखारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने शांति हुई। आज 18 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? सयानप माना मैच्योरिटी, समझदारी। उत्तर है, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को युक्ति से सिद्ध करना है। कैसे? ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से
कहीं और ले चल जहां सुख और चैन हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। परमात्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। आप ही कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, फिर आप तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पतित पावनी गंगा है। तो बाबा ने आज कहा ना कि तुम्हें ज्ञान की नाजुक बातों को समझाने के लिए सयानप चाहिए। तो ये है ज्ञान की नाजुक बात कि एक तरफ पतित पावनी गंगा कहते हो, तो फिर दूसरी तरफ पतित पावन आओ आप किसको कहते हो। गंगा व त्रिवेणी तो है ही, फिर उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। समझ क्या समझाना है और कैसे समझाना है वो बाबा सिखा रहे हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब है जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती है। कौन सी तीन नदी? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र सरस्वती है ना, गंगा जमुना भी है तो गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम दिखाते हैं। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं, सरस्वती को। और वो जो तीनों नदियों का संगम है ना, आपको दो नदियों का पानी स्पष्ट दिखाई देता है, तीसरा नहीं दिखाई देता, लेकिन कहते त्रिवेणी संगम है। क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, न कि मनुष्यों का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों की लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती है। कोई लाठी 100 रुपये की और कोई 2 रुपये की भी मिलती है। आजकल तो
नी रिप्लेसमेंट करते हैं ना, तो उसके साथ में स्टिक लाठी देते हैं ना। वो तो स्टील की देते थे। हाँ, स्टील, अभी जमाना स्टील का आ गया ना। बाकी लाठी उसको कहते हैं जो लकड़े की होती है। यहाँ भी सब नंबरवार है, कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब है ही पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। अब यह है ही पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं, तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों को, दान करते हैं गृहस्थी लोग, और गवर्नमेंट को, दोनों को कमाई होगी। दान मनुष्य करेंगे, कमाई इन दोनों को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तन बाबा की सेवा में लगाते हैं, वहां तन निरोगी मिलता है। मन बाबा की सेवा में लगाते हैं, वहां आत्मा और वहां मन पवित्र होता है। और धन जितना बाबा की सेवा में लगाते हैं, वहां कोई कमी नहीं रहती है। इतना इतना मिलता है कि हमारे महल ही सोने हीरे के होते हैं। इसलिए बाबा कहता है जब तुम पतित पावन बाप को दान करते हो, तो तुमको वह फिर भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहां सब नदियां आकर सागर में मिले। वहां सागर तो है नहीं, यह तो नदियां आपस में मिलती है। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूड है। भक्ति मार्ग का होना भी ड्रामा में नूड है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है, तो ये कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा निबंध देते हैं, जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है कौन? नंबर 1 सेंसिबल कौन है? ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया। और कौन है? ब्रह्मा बाबा। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा। फिर दूसरा है संजय, जगदीश भाई, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। ये त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सद्गति दाता नहीं कहेंगे, यह नदिया तो है ही है।
आने की बात नहीं, गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो ये पर्चे निकालने चाहिए बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है या यह नदियां? यह तो सदैव है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। वही सतगुरु आकर सबको सद्गति दे वापिस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। तुम उससे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवता ही रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है। बाबा का पार्ट ही लास्ट में है, कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं। तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से ताल्लुक रखता है, न कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, न कि त्रिवेणी से। आज बाबा ने इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझाया है। त्रिवेणी संगम किसको कहा जाता है? हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बापू कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। किसी की आदत होती है ना झगड़ा करने की, तो क्या करते हैं, सामने वाला बोले कब तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो सामने वाला बोलना शुरू कर देते। तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारियां तो मशहूर हो गई हैं। पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है, यह भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए। जान पहचान चाहिए जो कोई विघ्न न पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ।
वहां तो बहुत मालठाल होते हैं। वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? जब मालठाल खा रहा है तो फिर क्यों बुलाते हो नरक का भोजन खिलाने के लिए? अभी सबको यही अच्छा लगता हाँ, है, अभी सबको यही अच्छा लगता लेकिन स्वर्ग में जाने वाला मनुष्य तो वो बहुत अच्छा आत्मा गई तो अच्छा खाना खा रहा है। तो वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं, और वो भी घी में, सब कुछ घी में बनाएंगे। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं, और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। है के घरे भी मना वहां के वेदर के हिसाब से और जो बनता है वहां खेती जो जिसकी होती है
तो चावल की खेती होती है, इसलिए चावल का भोग लगाते हैं। और यहाँ राजस्थान तो सारा मारवाड़ी, तो सब घी दूध खाने वाले होते हैं। और श्रीनाथ द्वारे सत्युग की निशानी है और जगन्नाथपुरी कलयुग की निशानी है। इसलिए वहां देखो ये ऑटोमेटिकली रस्म रिवाज बना हुआ है। जैसे यहाँ गुजरात में, साउथ गुजरात की तरफ जाओ तो वहां भी चावल ज्यादा होते हैं, तो चावल खाते, चावल के आइटम ज्यादा बनाते हैं। फिर आप उत्तर गुजरात की तरफ जाओ तो वहां मिलेट यानी बाजरी ज्यादा होती है। और आप मध्य गुजरात में आओ तो सब कुछ मिक्स चलता है। सब चलता है। तो खेती के हिसाब से भी सब लोगों का, जिसकी पसंद। हाँ, यहाँ तो एमपी का भी चलेगा, यूपी का भी चलेगा, सब मिक्स कॉकटेल। सब कुछ चलेगा। तो बाबा कहता है घी आदि कुछ नहीं पड़ता, यह फर्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल, और सांवरा है तो ये सूखा चावल। सत्युग और कलयुग की निशानी। राज बड़ा अच्छा है कि आत्मा गोरी है तो माल मिलते हैं, और आत्मा काली बन जाती है तो सूखे चावल। यह बाप बैठ समझाते हैं, श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं। 56 भोग। हाँ, राजभोग 56 भोग, और फिर मनुष्य खरीदते हैं दुकान से। इतना गिनीज मेला में कैसी हमने तो देखा। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है, दुकान वालों की। मिलता मुफ्त में है तो फिर कमाते हैं। प्रसाद तो मुफ्त में मिल जाता है। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें। कहीं भी मंदिर में जाओ, देखो आपको एक लड्डू चाहिए 10 रुपया, या एक मोहन थाल का पीस चाहिए तो 10 रुपया। आजकल तो और भी भाव बढ़ गए होंगे। हाँ, तो इतना छोटा सा बॉक्स होता है, इतना सा। 10 रुपया मार दिया, फिर मार रहा है 25 अभी रुपया। 25 रुपया हो गए, राइट। प्रसाद बांटते हैं, है ना, प्रसाद से भी कमाई होती है। ये वाला है बाबू। प्रसाद के नाम से भक्ति मार्ग में बाबा ने भावना जुड़ी हुई है ना, पैसा लगता भावना जुड़ी हुई है ना, इसीलिए। प्रसाद तो होता ही नहीं, भगवान के आगे तो रखा ही नहीं होता है। तो यह है भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा ये है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, बड़ी ही सयानक चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते नहीं कि कौन सी गतमत है जो वो आकर के दे रहे हैं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है तो भी बिट होती है।
ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। यह ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है, एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आए हो, अंडरलाइन करना, तुम जहां से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हम ऊपर से आए हैं, हमें ऊपर ही जाना है, ऊपर वाले को याद करना है तो अंतमते सुगति। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हैं। पाप दग्ध होंगे, बाप और वर्षे को याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पुनर्जन्म रहित, परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं। श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाती है। सजनिया साथ में वह चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा, वही सजनी साथ चलेगी। जिनके दीवे बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़ी चलेंगे, अनन्य बच्चे ही चलेंगे। बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक जैसा पद मिल नहीं सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा, हर एक को पता पड़ जाएगा झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य है। मुख्य तो जो बड़े बड़े टालियां है वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं, भारत ही हेवन था। ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व माता पिता के लाडले सिकीले दे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 24 अप्रैल 68। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वह आते हैं सभी को ले आते हैं, जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है। वह भारत में ही आते हैं।
तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है। यह भी तुम समझते हो, देहाभिमान के कारण देह को ही पूजते हो। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं, जिससे सभी की सद्गति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकालो। एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। दूसरा है, निरहंकारीपन, साइलेंस में रह। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रखते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया,
लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले। स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादा के कंगन में बांध लो, तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएगी। आज का स्वमान है, मैं ट्रस्टी हूं। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए, सेवा करते हुए सदा उपराम रखो। सब कुछ करते उपराम। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी, तो निर्बंधन रहेंगे। मैं गृहस्थी नहीं, मैं ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं। ऐसी प्रैक्टिस करो। घर में गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। सूक्ष्म मोह की रस्सियों से भी मुक्त, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। याद करें।
का